महात्मा की महिमा। जो पुरुष भगवान को तत्व से जानता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है। महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्गम, अमोघ है। परमात्मा की पूर्ण दया से ही परमात्मा मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं, और उन्हीं के दया से उन्हें पहचाना जा सकता है। शांत, सरलता, समता, सुहृदता, शीतलता, संतोष, उदारता, दया के तो महात्मा पुरुष अनंत समुद्र होते हैं। महात्मा किसी के मन में उद्वेग करने वाला कोई आचरण नहीं करते। महात्माओं के द्वारा झूठ, कपट, चोरी आदि दुराचार नहीं हो सकते। महात्माओं में अहंता, ममता का अभाव होने के कारण उनका बर्ताव सबके साथ पक्षपात रहित रहता है। महात्मा की मौन अक्रिय अवस्था में ही विश्व कल्याण का उद्देश्य होता है। गंगा के स्नान पान से जिस प्रकार बाहर भीतर से पवित्रता होती है, उससे बढ़कर महात्माओं के संग पावन करने वाला होता है। महात्मा पुरुष भगीरथ के लिए स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले होते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से एक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार स्वामी राम तीर्थ को संन्यास लेने के उपरांत भागवत प्रेरणा प्राप्त हुई और भारतीय संस्कृत के प्रसार के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उन्होंने समुद्री जहाज में अमेरिका जाने की व्यवस्था बनाई। यात्रा की व्यवस्था है शुल्क किसी अनजान व्यक्ति ने यूँ ही दे डाला, परंतु अमेरिका के प्रवास से कोई साधन उनके पास न था। प्रभु की प्रेरणा से जहाज सवार तो हो गए, तथा उनके मन में पूरी निश्चिंता थी, आगे की सारी व्यवस्था भगवान ही बनवा देंगे। अमेरिकी बंदरगाह नज़दीक आने लगा। हर कोई अपना सामान इकट्ठा करने लगा, किंतु स्वामी राम तीर्थ निष्प्रह भाव से एक कोने में बैठे रहे। अभी एक अमेरिकी युवती वहाँ आई। इतने में सारे कोलाहल से देवी स्वामी जी को अचल बैठे देख उसके मन में जिज्ञासा उठी, आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे सारे संसार की कोई परवाह नहीं। उसने स्वामी जी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? स्वामी जी बोले, मैं अलमस्त फ़कीर हूँ। उस युवती ने फिर प्रश्न किया, आपके पास कुछ सामान नहीं दिखाई पड़ता, आप अमेरिका में कहाँ ठहरेंगे? क्या आपका यहाँ कोई परिचय है? स्वामी राम तीर्थ बोले, फ़कीर की संपत्ति की क्या आवश्यकता? सारा संसार ही प्रभु का घर है। अब तो उन्होंने निश्चय ही परिचय बना दिया। युवती आश्चर्य से बोली, किससे? स्वामी जी बोले, आपसे। उनकी इस अलमस्ता से प्रभावित होकर युवती राम तीर्थ को अपने घर ले गई। उसी प्रकार अमेरिका में अनेक प्रवास सारी व्यवस्था बना डाली। भगवान पर भरोसा रखने से रेगिस्तान में भी झरना फूट पड़ता है, क्योंकि औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो त्रसित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है आप ताप अतुल, वही शंकर औरों की वेदना निरंतर पीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। जो सहज समर्पण जनहित में होता स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, जिसका हर आंसू रामायण, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे यदि शेयर कर दो। महात्माओं की महिमा आनंद होती है। महात्मा से हमको सब कुछ मिल सकता है। धन्यवाद।